तो अब हम देखेंगे क्या ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ये नियम जो है विभवांतर और धारा से रिलेटेड है ना, कि कैसे हम विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा या धारा बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, है ना, उसी पर आधारित है। तो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई का आदि में परिवर्तन ना हो, देखो इसके लिए शर्त ये है, ओम के नियम के लिए शर्त है कि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे ओम के नियम की सीमाएं, उसमें 2 पॉइंट आएगा। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई का आदि में परिवर्तन ना हो तो उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक में बहने वाली धारा का मान I हो और उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V हो तो V अनुक्रमानुपाती I हो। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो R नियतांक लगेगा, जहां R एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को आगे बढ़ाएंगे सूत्र को, क्या होगा? R बराबर V/R। देखो V अनुक्रमानुपाती इकाई है, तो इसके लिए हम ओम के नियम से एक ग्राफ बना करके समझ लेते हैं। ग्राफ जैसे जैसे ही हम क्या करते हैं, वोल्ट बढ़ाते हैं, वोल्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका धारा I भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। और इसलिए इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो एक सरल रेखा मिलता है। क्या मिलता है? सरल रेखा। इस सरल रेखा मतलब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगा। इसीलिए बोला गया है V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती हटाए हैं और ये काम करता है, इसे हम क्या करते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, धारा या अर्थात ये देखो प्रतिरोध को भी परिभाषित कर सकते हो। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और धारा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक या इकाई या यूनिट क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है वोल्ट। पहले पढ़ चुके हो इसके पहले चैप्टर। धारा का मात्रक अभी भी बताया हूं, क्या होता है? एम्पियर। तो मात्रक की इकाई क्या होगा इसका? वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही एक शब्द में ओम कहते हैं। ओम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको परिभाषित किया है जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए उनके सम्मान में ओम रख दिया है। ये वोल्ट भी वैज्ञानिक का नाम है ना। विभव को परिभाषित वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में उसका नाम मात्रक वोल्ट रख दिया गया। विद्युत धारा एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए उसका एम्पियर रख दिया गया। वैसे यहाँ पर ओम जो है वैज्ञानिक का ही नाम है। और ओम को सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? देखो इंग्लिश में भी इसको लिखा जाए ये तो ऐसा लिखा जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर है। और ओम को OHM। पर संकेत के रूप में लिखना चाहे इसी को तो ये आपका V/A होगा। और ओम को क्या लिखोगे? तो इस प्रकार से ओमेगा की साइन से डिनोट करते हैं।
ये ओमेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर को ही एक शब्द में ओम कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। ओम को ऐसा साइन है, इसको ओमेगा है ग्रीक अक्षर, ठीक है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपका ओम का नियम। इसी में मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, अलग शेप नहीं करेंगे। ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं ओम के नियम के लिए? तो पहला सीमा मैं देखो परिभाषा बताते वक्त बोल रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप में परिवर्तन ना हो, लंबाई और ताप में परिवर्तन ना हो। तो लंबाई और ताप में परिवर्तन ना हो मतलब सबसे पहली बात तो यही है लंबाई, तो चालक की लंबाई परिवर्तन ना हो। अब चालक की लंबाई मतलब चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, इसमें लिखा हुआ है चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। चालक में विकृति उत्पन्न ना हो मतलब उनकी लंबाई ना बढ़े, ठीक है, क्या बोलेंगे? चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, विकृति ना हो। और विकृति ना होना मतलब लंबाई का ना बढ़ेगा ना घटेगा, लंबाई जस का तस रहना चाहिए। एक हो गया। दूसरा है मैं बोला ताप, तो चालक का ताप नियत हो, चालक का ताप नियत हो। नियत हो का मतलब क्या? ताप नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध प्रभावित होगा। अब प्रतिरोध प्रभावित होगा तो विद्युत धारा सप्लाई प्रभावित होगा, क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है? ये देखो, ये परिभाषा के रूप में लिखे हम, प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर बटे धारा सूत्र के भाग में है, लेकिन प्रतिरोध का काम क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालना। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो वहां उसमें कम करंट सप्लाई होगा, किसी चालक में प्रतिरोध कम है तो उसमें ज्यादा करंट सप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा के प्रवाह में, मार्ग में बाधा डालना। ओके, तो इसका कंप्लीट आंसर हो गया।